हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े। स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैथ्स क्लास 10th और उसकी एक्सरसाइज 1.4 बेसिकली, जो कि रियल नंबर्स चैप्टर से बिलोंग करती है। एंड दिस इज गोना बी पार्ट 4th ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। इससे पहले 3 पार्ट्स हम इस चैप्टर के देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं समझे हैं तो पहले जाइए और वो पार्ट समझ के आइए, तभी आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? रेशनल नंबर्स के बारे में एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। रेशनल नंबर्स, एज वी ऑल नो वेरी वेल, ऐसे नंबर्स जिनको p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां पे p और q हमारे पास इंटीजर्स हैं एंड वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे नंबर्स जिनको p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, लिखा जा सके, जहां पे p और q इंटीजर्स होंगे और q हमारा यानी कि जो डिनोमिनेटर होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब वी ऑल्सो नो दैट कि रेशनल नंबर्स या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर आएंगे वो टर्मिनेट करेंगे, यानी कहीं ना कहीं जाके रुकेंगे जरूर। या फिर रेशनल नंबर्स के पास दूसरी क्या क्वालिटी होती है कि उनके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये दो क्वालिटीज होती हैं हमारे पास रेशनल नंबर्स की। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सपोज वी हैव 3.313, सपोज वी हैव दिस नंबर। तो ये क्या हुआ हमारे पास? ऑफ कोर्स ये एक रेशनल नंबर हुआ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डेसिमल के बाद क्या है? केवल और केवल 1, 2 और 3 डिजिट आते हैं, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन हमारी टर्मिनेट होती है, रुक जाती है एक पॉइंट के बाद, यानी कि 3 डेसिमल के बाद ये स्टॉप हो गई। अब दूसरा क्या कहते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसी एक्सपेंशन जो कि डेसिमल के बाद रिपीट होना शुरू कर दे, राइट, और वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि कहीं जाके रुके ना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 3.313, 313, 313, 313 और इस तरीके से सो ऑन। इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो है इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? ये एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद हमने देख लिया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा कहीं भी, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी ये स्पेशली हमारे पास कैसा है? रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि इसकी कुछ डिजिट्स फिर अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या हुआ? रेशनल नंबर। लेकिन अगर हमारे पास एग्जाम्पल होता 3.313, 113, 1111113, 113, 133, इस तरीके का कोई भी एक्सपेंशन होता तो हम क्या देखते? ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी है। इसके अंदर कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है यहाँ पे रिपीट होने का, ना तो 2 डिजिट्स के बाद ना 3 डिजिट के पास। तो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ अगर नॉन रिपीटिंग भी हो डेसिमल एक्सपेंशन, तो हम क्या बोलेंगे कि वो इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। तो हेंस वी आर स्टडिंग हियर जस्ट रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स की वी हैव 2 मेन क्वालिटीज हियर, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे वी हैव एग्जाम्पल के तौर पे वी हैव 0.375। तो ये क्या होगा हमारे पास? ऑफ कोर्स एक रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जिसको हम लिख सकते हैं 375 अपॉन
और नीचे 1000 1000 लिख दिया। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं? 1 2 3, तो 1 के सामने 3 0 यानी कि 1000 लिख दिया, राइट। यानी आई कैन राइट इट 375 अपॉन 10 टू द पावर 3, इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे ही कोई और नंबर लें, लाइक 0.105, इसको कैसे लिखेंगे? 105 यानी 105 बटे 1000, यानी कि 105 बटे 10 की पावर 3। तो स्टूडेंट्स वी विल नोटिस कि रेशनल नंबर्स को हमेशा हम अपॉन 10 की पावर समथिंग लिख सकते हैं। एंड देयर इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि 10 हमारे पास क्या होता है? 2 इंटू 5, और 10 की पावर कुछ n है, तो उसका मतलब कि 2 की पावर समथिंग x होगी, और 5 की पावर भी हो सकता है कुछ हो, जो मिलके हमें कंप्लीट 10 की पावर n नंबर दे दे। यानी कि 10 को हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे? 2 इंटू 5 की फॉर्म में। और फिर हो सकता है 10 की पावर अगर कुछ हो, जैसे कि यहाँ पे 3 है, या फिर हो सकता है 5 10 कुछ भी हो, तो उसको हम फिर कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 2 की पावर हो सकता है 4 आ जाए, या इंटू 5 की पावर हो सकता है 1 आ जाए, इस तरीके से। तो हम देखते हैं इस तरीके के ये जो भी एक्सपेंशंस होंगे, इनके अंदर अगर हम कॉमन फैक्टर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट कर दें, तो हमें क्या मिलेगा? हमें एक रियल नंबर मिलेगा जो कि रेशनल नंबर होगा p/q फॉर्म का, राइट। जहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, यानी कि q को हम किस तरीके से लिख पाएंगे? 2 की टू द पावर n, और हो सकता है 5 टू द पावर n, यानी कि 2 की पावर समथिंग गुना में 5 की पावर समथिंग, इस फॉर्म में उसको लिखना पॉसिबल होगा, क्योंकि ये रेशनल नंबर्स हैं। रेशनल नंबर्स को हम हमेशा अपॉन में 1000 या अपॉन में 100 या अपॉन में 10,000 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसीलिए उनके डिनोमिनेटर्स को कैसे लिखेंगे? 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m। अब एक छोटी सी थ्योरम आती है हमारे पास, एंड द थ्योरम सेज कि x कोई भी एक रेशनल नंबर है, यानी कि x हमने p/q फॉर्म में एक रेशनल नंबर ले लिया जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करती है, यानी कि फर्स्ट वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी कि हो सकता है कुछ इस टाइप का नंबर हो, राइट। तो हमें बताना है कि x को हम अगर p/q फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, जहां पे p और q हमारे पास क्या होंगे? ऑफ कोर्स को प्राइम्स होंगे, और जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास q की आएगी वो इस फॉर्म की होगी, यानी कि किस फॉर्म की होगी? 2 रेज टू द पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर m। हमें ये चीज प्रूव करनी है। तो इसको प्रूव करने का सिंपल सा तरीका है, हम ऐसे ही 4-5 एग्जाम्पल उठाएंगे, जैसे हमने यहाँ 2 एग्जाम्पल देखे, ऐसे ही 4-5 एग्जाम्पल उठाएंगे। लाइक हम ले सकते हैं 3/8, जिसको हम लिखेंगे 3/2 टू द पावर 3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, आई होप दिस इज विजिबल टू यू, इसको हम लिख सकते हैं 3/2 टू द पावर 3, और हमें 5 की भी नीचे एक पावर लेके आनी है, तो क्यों ना 5 की भी सेम पावर ले आए, यानी कि 5 क्यूब से मल्टीप्लाई और 5 क्यूब से ही डिवाइड। तो हमें नीचे क्या मिलेगा? यहाँ पे वी विल गेट 10 क्यूब, राइट, और ऊपर क्या मिलेगा? we will get 3 into 5 क्यूब, यानी कि we will get 375। तो इसको हम अगर पॉइंट्स में लिखेंगे, डेसिमल्स में लिखेंगे, तो we will get 0.375। इस तरीके से हम कोई भी 4-5 एग्जाम्पल देंगे और हम बता देंगे कि hence we notice that कि जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर आता है वो क्या आता है? 10 का पावर में आएगा, 10 की पावर में आता है, और जिसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर सम नंबर n मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर सम नंबर m। हेंस वी विल प्रूव दैट कि x कोई भी रेशनल नंबर होगा और जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगी, तो x को हम p/q फॉर्म में लिख देंगे, जहां पे p और q को प्राइम्स होंगे, और q को स्पेशली 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m डिनोट कर सकते हैं। तो ये थ्योरम का प्रूफ हमने कैसे किया? एग्जाम्पल से। इस थ्योरम का प्रूफ हमने किस तरीके से किया है? बाय गिविंग एग्जाम्पल्स, राइट। अब अगर हम दूसरी थ्योरम देखें जो कि हमें ये कहे जस्ट इसका रिवर्स,
कि हमें दे दिया x इज इक्वल टू पी बाय क्यू, कोई रेशनल नंबर है, और इस तरीके से दे दिया कि q को हम फैक्टर्स में लिखेंगे तो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m लिख सकते हैं, जहां पे m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे. देन वी हैव टू प्रूव दैट x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स. उसका जस्ट अपोजिट कि x की जो डेसिमल एक्सपेंशन हम उसको डिनोट करेंगे वो कैसी होगी, टर्मिनेटिंग होगी, टर्मिनेटिंग. जबकि इससे ऊपर वाली थ्योरम में हमारे पास जो चीज हमें यहाँ प्रूव करनी है वो गिवन थी और इसका रिवर्स हमने प्रूव किया था एग्जाम्पल लेके. अब इस थ्योरम को हम कैसे प्रूव करेंगे, हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसके अंदर इसका हम कॉन्ट्राडिक्ट प्रूव करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन से इस थ्योरम को प्रूव करेंगे. फॉर एग्जाम्पल वी टेक 1/7. हमने 1/7 जो लिया इसको हम क्या करेंगे, अब इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन लेना शुरू करेंगे और जब हम इसको डिवाइड करेंगे नॉर्मली तो हमें मिलेगा 0.1428571 और इस तरीके से कुछ भी नंबर्स हमारे पास आते रहेंगे, यानी कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रहेगा. तो वी विल से कि ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी है. अब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो हमारे पास एक्सपेंशंस आती हैं वो क्या होती हैं, इर्रेशनल नंबर्स की होती हैं, यानी कि दिस इज एन इर्रेशनल नंबर. इसका मतलब कि अब ये इर्रेशनल नंबर है और इसके डिनोमिनेटर को 7 को ना ही तो हम 2 इंटू 5 और यहाँ पे कुछ पावर्स की फॉर्म में नॉट रिप्रेजेंट, ऐसा भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाते. हेंस वी कैन से दैट कि कोई भी अगर हम इर्रेशनल की बजाय रेशनल नंबर लेंगे तो हम उसको इस फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर पाते हैं तो वी विल से कि वी हैव टेकन अ रेशनल नंबर. क्योंकि अगर हमने देखा कि अगर हम ऐसा नंबर लेते हैं 2 टू द पावर इंटू 5, 2 की पावर n और 5 की पावर m, अगर हम ऐसा नंबर लेते हैं तो इसका ओरिजिनल नंबर हमारे पास कैसा आना चाहिए, एक रेशनल नंबर, जो कि 1/7 के केस में नहीं है. हेंस इसका अपोजिट ट्रू होगा और वो अपोजिट क्या होगा कि अगर x कोई रेशनल नंबर है तो वी कैन एक्सप्रेस इसकी डेसिमल एक्सपेंशन को इस तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे जो कि टर्मिनेट करे. स्टूडेंट्स, आई नो दीज टू थ्योरम्स आर ट्रिकी अ बिट, लेकिन इनकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये भी अच्छे से सॉल्व करनी आ जाएगी. तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में जो मेन थ्योरम्स थी वो यही 2 थ्योरम्स थी. आई होप आपको थोड़ी सी क्लियर जरूर हुई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में. यू विल डेफिनेटली गेट योर प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट. और इसकी जो एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए. अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है यू कैन कंसल्ट मी. तो ये छोटी सी वीडियो इस छोटी सी एक्सरसाइज के लिए ही थी. कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. Thank you.